नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। आज हम बात करने वाले हैं मार्च 2024 के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए थे उनके बारे में। और इसके पहले के 2 लेक्चर्स में मैंने जनवरी और फरवरी यानी जनवरी और फरवरी के जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे उनको कवर किया हुआ है। वहाँ पर जाकर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और उनके जो भी नोट्स थे वो मैंने मेरे टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए थे, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सिंपली जाकर एसएससी बाय अंकित टाइप करेंगे तो भी वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा और वहाँ पर आप जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं मार्च में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसके बारे में। तो पहला है, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, पार्लियामेंट में हेड ऑफ सिक्योरिटी के रूप में नियुक्ति की गई है आईपीएस अनुराग अग्रवाल जी की। अब देखिए, ये मैंने इंपॉर्टेंटली क्यों लिया है, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि दिसंबर में 2023 में पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। 2 लोग जो थे वो पार्लियामेंट में कूद गए थे, वहां पर कुछ गैस वगैरह भी उन्होंने छोड़ी थी, तो वो काफी न्यूज में था। इसलिए मैंने लिया हुआ है कि आईपीएस अनुराग अग्रवाल हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। ठीक है, आईपीएस अनुराग अग्रवाल। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो मैं एक अलग ही फॉर्मेट में अपॉइंटमेंट्स कवर कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर पहला मैंने ऑर्गेनाइजेशन लिया हुआ है, दूसरा है नेम ऑफ द पर्सन, तीसरा डेजिग्नेशन यानी कौन सी पोस्ट के लिए है, माफ करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। अब फर्स्ट अपॉइंटमेंट मैं उन्हीं लोगों के फर्स्ट अपॉइंटमेंट यहाँ पर लिख कर लाया हूँ जो इंपॉर्टेंट लगते हैं। अभी फर्स्ट हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पूछना, इसलिए नहीं लिया है। और यहाँ पर अब तक कोई फीमेल हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। और जो अपॉइंटमेंट हुई है उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है या फिर उसके बारे में कोई जानकारी है तो मैं अबाउट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो यही सिंपली इसी फॉर्मेट में आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और एक महीने में कम से कम 20 से 25 अगर अपॉइंटमेंट होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 से 4 पेजेस में कवर हो जाएगा आपका, और ज़्यादा कुछ उसमें पढ़ने के लिए भी नहीं होगा। और यहाँ पे मैं जो जिसका अपॉइंटमेंट होता है, अगर उसकी पिक्चर मिलती है तो मैं उसकी फोटोज़ भी लगा देता हूँ, सो दैट आपको आसानी रहे रिकॉग्नाइज करने में। क्योंकि क्या है, अगर फोटो देख के कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। ठीक है, तो ये पहला हमारा आज के दिन का हो गया, पार्लियामेंट में हेड ऑफ सिक्योरिटी के रूप में आईपीएस अनुराग अग्रवाल। नेक्स्ट अगर चले तो नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये फीमेल से रिलेटेड है और ये फर्स्ट फीमेल वो भी इंडियन आर्मी में है। ठीक है, आर्मी में भी देखा जाए तो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। तो जो हमारी एसआई सुमन कुमारी है, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी जो है वो फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बीएसएफ, यानी स्नाइपर के रूप में इनका बीएसएफ में ऐसे फर्स्ट वुमेन है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एसआई सुमन कुमारी बीएसएफ में ये पहली महिला है, एसआई फर्स्ट वुमेन स्नाइपर है। ओके, ठीक। मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन किसी एक आधे एग्जाम में पूछ भी लेगा, और अगर एसएससी में नहीं पूछ रहा है तो किसी दूसरे एग्जाम में तो जरूर ही पूछ लेगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते कौन है। नेक्स्ट है एनसीएससी के चेयरमैन। अब एनसीएससी क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब ये क्या होता है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं उनको सेफ गार्ड के लिए, अगर कोई उनका एक्सप्लॉइटेशन करता है तो उसे बचाने के लिए कमीशन बनाया गया है। और ये बाकायदा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए एक प्रोविजन है जो आर्टिकल 338 में दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि एनसीएससी के चेयरमैन के रूप में किशोर मकवाना जी हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। चेयरमैन के रूप में किशोर मकवाना जी की नियुक्ति किसमें की गई है, एनसीएससी में। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट किसका है, सूरज भान जी। ये कौन थे, एनसीएससी के फर्स्ट चेयरपर्सन। ठीक, फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे एनसीएससी के, सूरज भान। अभी तक किसी भी महिला का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 से 4 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं एक ही स्लाइड में। तो पहला अगर देखें, इसे मैं क्लियर कर देता हूं एक बारी। ठीक है, तो पहला अगर क्वेश्चन देखें तो नॉर्मली जो एनसीएससी है उसमें चेयरमैन कौन है अभी, या फिर चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एनसीएससी के फर्स्ट चेयरमैन कौन हो गए, फर्स्ट चेयरपर्सन। और तीसरा देखा जाए तो एनसीएससी कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 338 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखिए एक ही स्लाइड में और एक ही अपॉइंटमेंट से कवर हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको स्टैटिक को साथ में लेकर करंट को चलना है, और ये मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है इसके ऐसा कोई और बताता होगा, बस अपॉइंटमेंट कवर कर लिया एंड आगे निकलते होंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ में बताते चल रहा हूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई अपॉइंटमेंट है या कोई विमेन अपॉइंटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, माफ करना, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो उसकी वजह से ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स की जो नियुक्ति हुई है, ये 2 नए जो इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति हुई है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसमें हम पहला देखेंगे
सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। पहला नाम जो है वो लेफ्ट पर्सन है जो सुखबीर सिंह संधू जी हैं, और जो नीचे हैं ज्ञानेश कुमार वो राइट में हैं। ठीक है, तो अभी ये जो दो इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया है, उसके थ्रू पहली नियुक्ति है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसमें क्या किया है कि उन्होंने एक तो पीएम रहेंगे जो इनको अपॉइंट करेंगे, दूसरा एक मिनिस्टर रहेगा, यहाँ पर होम मिनिस्टर है, और तीसरा इन्होंने ना जो अपोजिशन पार्टी है उसके लीडर को भी लिया हुआ है। बीच में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था गवर्नमेंट को कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए आपके पास कोई भी एक रूल नहीं बनाया हुआ है। तब तक क्या होगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी इसके सिलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक टीम बनाई, यानी एक पैनल बनाया, वो अब क्या करेगा, इन लोगों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो उनके द्वारा ये पहली नियुक्ति हुई है। ठीक है, इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन से हैं वो दो लोग, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में भी बताया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक 3 मेंबर बॉडी होती है, 3 मेंबर बॉडी होती है, जिसे जिसमें कौन कौन आते हैं, पहले एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी के 2 ये जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, अब मुझे आप लोग कमेंट में ये करके बताइएगा, जो ये 3 मेंबर बॉडी है ये कब बनाई गई, कब बनाई गई। ठीक है, पहले स्टार्ट से तो ये सिर्फ 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी, बट बाद में इसे 3 मेंबर बॉडी के रूप में चेंज किया गया था। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन से ईयर में चेंज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोगों का इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, ये आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आ भी जाए एग्जाम में, और मुझे लगता है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि लोकपाल में जुडिशियल मेंबर का अपॉइंटमेंट किया गया है। उसमें देखेंगे कि 4 लोगों, 1 2 3 4 5 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, एज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल। तो उनमें पहले हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी, दूसरे हैं संजय यादव, तीसरे हैं सुशील चंद्रा, चौथे हैं ऋतुराज अवस्थी, और 5वें हैं पंकज कुमार। तो टोटल इन 5 लोगों की नियुक्ति की गई है एज ए जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो 5 नाम है, हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, इनमें से 3 का नाम दे और चौथा कोई अलग ही दे दे, कि इनमें से कौन लोकपाल का मेंबर नहीं है, नहीं है मेंबर। ओके, नॉट अ मेंबर ऑफ लोकपाल, नॉट अ मेंबर। ठीक है, तो आप इन नामों को याद करके रखिएगा। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने लोकपाल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको जब नोट्स दूंगा तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया बनाई गई है, उसके जो प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, देवेंद्र झांझरिया जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब मुझे आप ये एक चीज बताइएगा कि देवेंद्र झांझरिया जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, विच स्पोर्ट्स, ये सब कमेंट्स में बताइएगा मुझे। इससे क्या है, आप जब सर्च करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, न्यूज में तो है ये इसलिए कि इनकी अपॉइंटमेंट हुई है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के रूप में, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि देवेंद्र झांझरिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, या फिर देवेंद्र झांझरिया जी किस खेल से संबंध रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार इंटरनेट से सर्च कीजिए, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये कौन से खेल से संबंधित है। और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी वो दीपा मलिक है। दीपा मलिक जी को भी आपने देखा होगा, वो देखिए व्हील चेयर पर रहती हैं, और वो पहली पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की वुमेन प्रेसिडेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये कवर हो गया, और एक दूसरा कवर है कि रतन सिंह जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट थे किसके, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आप कमेंट में जरूर ये बताना कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुई है एज एम्बेसडर। एम्बेसडर हो गए हैं कहाँ के, रशिया के। रशिया के एम्बेसडर इंडिया के लिए कौन हो गए हैं, विनय कुमार। अब देखिए, रशिया काफी न्यूज में रहता है अभी फिलहाल में वॉर की वजह से भी, तो इसलिए मैंने समझा कि ये नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रशिया कौन है, विनय कुमार जी हैं। इसमें कुछ ज्यादा बताने को है नहीं, बट ये एक मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज समझी, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट समझी, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये एक देखिएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है एनआईए, उसके डीजी यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में सदानंद वसंत दांते, इनकी नियुक्ति की गई है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इंपॉर्टेंट पोस्ट है उसके रूप, और उसके भी डीजी के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे एनआईए कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उनके डीजी के रूप में सदानंद वसंत दाते जी की नियुक्ति हुई है। और उसमें भी अगर फर्स्ट अपॉइंटमेंट देखिए तो राधा विनोद राजू, ये फर्स्ट डीजी ऑफ एनआईए हैं। ओके, किसी भी वुमेन की नियुक्ति नहीं हुई है अब तक, और ये कब बनाया गया था,
जब 2008 में 26/11 के आतंकवादी हमले हुए थे मुंबई में, उसके बाद इसकी नियुक्ति की गई थी। तो एनआईए 2008 में बनाया गया था टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो उसी में अब डीजी के रूप में सदानंद वसंत दाते जी की नियुक्ति की गई है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी देखेंगे तो यूपीएससी के जो डायरेक्टर हैं, अभी इनका मुझे पिक्चर नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं लगाया है, बट आप ये नाम याद रखिएगा कि यूपीएससी के डायरेक्टर के रूप में हंसा मिश्रा जी का नियुक्ति हुआ है। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनका पिक्चर नहीं मिल रहा था मुझे इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लगा पाया हूँ। और वहीं अगर देखा जाए कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जो डायरेक्टर ऑफ यूपीएससी थी, तो वो रोज मिलियन बैथ्यू खारबुली, ठीक है, काफी बड़ा नाम है बट ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और बिफोर इंडिपेंडेंस अगर पूछा जाए तो यूपीएससी का चेयरमैन कौन था, फर्स्ट चेयरमैन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हाँ, तो रॉस ब्रेकर थे फर्स्ट चेयरमैन बिफोर इंडिपेंडेंस। हाँ, बिफोर इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, बिफोर इंडिपेंडेंस। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए तो एच के कृपलानी वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद एच के कृपलानी थे और सबसे पहले अगर बोला जाए तो रॉस ब्रेकर थे, ठीक है। और यहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी बताया गया है, कौन से आर्टिकल से है, 325 से 323, और पार्ट कौन सा है, 14th पार्ट में है। ये भी आपको याद रखना है, ये स्टैटिक से रिलेटेड है। देखिए, आपको स्टैटिक को ही रिलेट करके करंट के साथ चलना है, तो क्या है कि आपका स्टैटिक का रिवीजन होते जाएगा और करंट भी कवर होते जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बीपीआरडी है, यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें देखेंगे डीजी के रूप में, डीजी बोले तो वही सिमिलर डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार शर्मा जी हैं। इनकी नियुक्ति हुई है एज अ डीजी इन बीपीआरडी। और वहीं पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट डीजी ऑफ बीपीआरडी कौन थे, डॉक्टर आनंद स्वरूप गुप्ता जी हैं। ओके, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट ये एजेंसी नहीं है, ज़्यादा न्यूज़ में भी नहीं रहती है, बट इसके एक अपॉइंटमेंट हुई है इसलिए मैंने इसको पूछ लिया है। और यहाँ पर इसका काम क्या होता है बीपीआरडी का, ये पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ मॉडर्नाइजेशन करना है, कुछ नई चीज़ें लानी है, तो उसके लिए ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस याद रखने वाली चीज़ क्या है कि राजीव कुमार शर्मा जी एज ए डीजी अपॉइंट हुए हैं बीपीआरडी के। दूसरा है डॉक्टर आनंद स्वरूप गुप्ता जो पहले डीजी थे बीपीआरडी के। बस यहाँ पर आपको इतनी ही बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब सीबीएसई पता ही है सबको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, उनके चेयरमैन के रूप में राहुल सिंह जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। चेयरमैन राहुल सिंह, सीबीएसई, इतना याद रखा आपने। और दूसरा एक याद रखने वाली चीज़ क्या है, राकेश कुमार चतुर्वेदी इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, किसके, सीबीएसई के। ओके, तो दो चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली हो गई, एक करंट अपॉइंटमेंट, एक फर्स्ट अपॉइंटमेंट। कोई विमेन नहीं है अभी तक इसलिए खाली है वो कॉलम। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया अपना नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग मतलब ज़्यादा दूर नहीं है और अपने रिलेशन भी अच्छे हैं इसके साथ, इसलिए हमने इनके जो प्रेसिडेंट अभी नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में भी न्यूज़ उठा ली है यहाँ पर। तो वो कौन है, इंडोनेशिया के जो करंट प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं या फिर अपॉइंट हुए हैं वो कौन है, प्राबोवो सुबियांतो। अब हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ के देख सकते हैं कि प्राबोवो सुबियांतो जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ओके, और यहाँ पर इंडोनेशिया के बारे में अगर आप देखें तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता एंड करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। अब यहाँ पे पहले कौन थे या वुमेन कोई है, ये अपना अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंडियन कुछ होता है तो या फिर कोई वुमेन पहले होती है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि इंडोनेशिया के अभी प्रेसिडेंट के रूप में प्राबोवो सुबियांतो का चयन हुआ है। ओके, नेक्स्ट। अब प्रसार भारती एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, जो क्या करती है, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह जो होती है ना, जो टेलीकास्ट वगैरह किया जाता है, वो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनको ये देखती है। तो उसके चेयरमैन जो है उसके रूप में किसकी, नवनीत कुमार सहगल की नियुक्ति की गई है। तो प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल की नियुक्ति की गई है। और प्रसार भारती के पहले चेयरमैन जो थे वो निखिल चक्रवर्ती थे। और वहीं पर अगर पहली विमेन चेयरमैन की बात की जाए तो वो मृणाल पांडे हैं। ओके, ये एक बार जब आप पढ़ते रहेंगे और देख लेंगे ना और एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो अपने आप आपकी उंगलियां उस ऑप्शन की ओर चली जाएंगी। ठीक ठीक है, तो ये अपना 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी कवर हो गए। मृणाल पांडे फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती निखिल चक्रवर्ती, एंड करंट जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है वो नवनीत कुमार सहगल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पाकिस्तान अपना नेबरिंग कंट्री है, उसमें अभी नए प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था। वो पता नहीं इलेक्शन हुआ था किस इलेक्शन हुआ था, बट देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में शहबाज शरीफ इनका चयन हुआ है, यानी इनको अब पीएम बनाया गया है। ये है कौन पता है आपको, नवाज शरीफ है ना, उनके भाई हैं।
नवाज शरीफ के ये भाई हैं, ठीक है, और कंटिन्यूसली इनको सेकेंड टर्म मिला हुआ है। अब वहीं पर अगर देख लिया जाए तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट किसका था, यानी फर्स्ट पीएम कौन थे पाकिस्तान के, लियाकत अली खान, और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बोला जाए तो बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है। ये दो नाम आपको याद होने चाहिए, अगर मतलब एग्जाम में नहीं भी आ रहा है तो याद रखिएगा, अपना नेबरिंग कंट्री है तो कोई पूछे ना पूछे ये याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, आपके नॉलेज के लिए भी है ये। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, एंड अभी करेंटली शहबाज शरीफ है। बात तो यहाँ तक चल रही है कि नवाज शरीफ को शायद फिर से बनाया जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। और यही पाकिस्तान के बारे में बताया गया कि कैपिटल उनकी इस्लामाबाद है, उनकी करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ है। इतना कुछ खास नहीं है, बट अपना नेबरिंग कंट्री था इसलिए मैंने कवर कर लिया। ओके। और आजकल एक क्या होता है ना कि एसएससी ना पहले तो पूछता था, अब तो पता नहीं पूछ रहा है या नहीं, क्योंकि अभी तो क्वेश्चंस दिखते नहीं है। इनके जो सीट्स होती है ना टोटल, जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा में टोटल 543 सीट्स हैं, तो इनके यहाँ इलेक्शन को कितनी सीट्स पर होता है या कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, अगर वहाँ पे किसी नए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का किसी का अपॉइंटमेंट होता है तो वहाँ कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये जरूर देख लें। मैं आपको आगे के लेक्चर्स में किसी में दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये एक अपनी तरफ से आप रिसर्च करें कि जो नए 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 अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज में, उनमें कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब पैलेस्टीन, इसका भी काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसके जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में होती हैं उसमें अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें भी होती है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोहम्मद मुस्तफ़ा की नियुक्ति की गई है। ओके, ये याद रखना है हमें, पैलेस्टीन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा। अभी इनके फर्स्ट वुमेन या फर्स्ट अपॉइंटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ओके, ये याद रखना, मोहम्मद मुस्तफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीन। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में अभी पहले इनके सीएम थे मनोहर लाल खट्टर जी, हर लाल खट्टर, बट लोकसभा में वो इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, इसीलिए उनको हटा दिया गया है और अब सीएम बना दिया गया है किसे, नायाब सिंह सैनी जी को। ओके, तो हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, नायाब सिंह सैनी जी। और वहीं अगर पूछा जाए कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है, तो बीडी शर्मा है। अब तक किसी भी फीमेल को अपॉइंट नहीं किया गया है, अब तक कोई भी फीमेल चीफ मिनिस्टर नहीं है, इसीलिए ये एनए लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा है कि ही इज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ठीक है। 10वें मनोहर लाल खट्टर जी थे और 11वें नायाब सिंह सैनी जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पोर्चुगल के नए पीएम का चयन हुआ, यानी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं कौन, लुइस मोंटेनेग्रो, ठीक है। ये न्यूज़ में थे इसलिए मैंने इनको ले लिया है, वैसे अपनी नेबरिंग कंट्री तो नहीं है, फिर भी मैंने इनको लिया हुआ है क्योंकि न्यूज़ में थे, अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं तो मैं, और पोर्चुगल कंट्री के हैं तो इनको मैंने ले लिया गया है। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट यही जानने लायक है कि लुइस मोंटेनेग्रो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल, ठीक है। यहाँ पर हम अगर देखें तो मार्च के जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए हैं, और इसमें ज़्यादातर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो तो कवर किए ही हैं और एक्स्ट्रा भी कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका नोट्स आपको ज़रूर मिलेगा, मेरी जो वेब वीडियो होगी यूट्यूब की उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा और वहाँ पर ये पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से उठा सकते हैं इसे, और आगे के महीने के यानी अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स यानी अपॉइंटमेंट्स मैं लेकर आऊँगा, और बाकी के जो जनवरी और फरवरी के हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।